प्रिय स्टूडेंट, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं प्रभु सर आप सभी के लिए आज की क्लास में ऑब्जेक्टिव के लेकर आ गए हैं यानी क्वेश्चन बैंक। सबसे पहले मैं बात बता देता हूँ मेरा क्लास चलता है कैसे। सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए 2011 से हम बात करेंगे 2011 से लेकर के और 2024 तक में जितने भी ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं सोशल साइंस का हम बात करेंगे अभी, यानी जिसको कहते हैं SST यानी सोशल साइंस। सारा ऑब्जेक्टिव को हम चैप्टर बाय चैप्टर ख़त्म कर रहे हैं, अन्यथा सभी सब्जेक्ट का भी हम करवा देंगे, लेकिन अभी सोशल साइंस का चल रहा है। इससे पहले यानी सोशल साइंस का चल रहा है, वो यानी हिस्ट्री खत्म हो गया, जिसको इतिहास पॉलिटी यानी अर्थशास्त्र खत्म हो गया। अब इकोनॉमी स्टार्ट है। इकोनॉमी का एक पहला नंबर चैप्टर है, इसका कुछ ऑब्जेक्टिव कल हो चुका है यानी और कुछ बच गया है, इसीलिए हम आज की क्लास में भी लेकर आ गए हैं। सबसे पहले यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे तो पहले जाकर उनको देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जुड़ा हुआ है सारा वीडियो। अभी तक में लगभग 15 क्लास हो चुके हैं, ये 16वां क्लास आज होने जा रहा है। जरूर हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप सभी क्लास को बारीकी से देखने का प्रयास करिएगा। चलिए आज के क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बताते हैं आज के क्लास में पहला नंबर क्वेश्चन से। चलिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आज ये चल रहा है पहला नंबर चैप्टर यानी अर्थशास्त्र का। अब यहाँ देखिए ये क्वेश्चन जो है 22 में पूछा गया है। कब पूछा गया? 2022 में पूछा गया था। करा ब्रस्टलैंड आयोग संबंधित है, किससे संबंधित है? यह है सतत विकास से। सतत विकास, यहाँ पे हलंत लगेगा, सतत विकास से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा, यानी क्या कह रहा है? ब्रस्टलैंड आयोग संबंधित किससे? सतत विकास है। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। आप इस तरह से पढ़ने का प्रयास करिए क्लास में, ताकि आपको क्लास में सारा चीज़ याद हो जाए, फिर आपको रिपीट न करना पड़े, रिवीजन करने की जरूरी न पड़े। चलिए अब चलते हैं। कारण निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? 2017 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। कारण निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? 2018, 2020, 2021, 2022 में पूछा गया यह क्वेश्चन। ये जो निम्नलिखित प्राथमिक क्षेत्र से कौन है? प्राथमिक क्षेत्र में कौन चीज़ आते हैं? कृषि क्षेत्र आते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि क्षेत्र आते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा, कृषि क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास करिए। बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। यह कथन किसका है? 2019 और 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं, यह कथन किसका है? 2019 से 2023 में पूछा। ये कथन है APJ अब्दुल कलाम का। यानी APJ अब्दुल कलाम का कहना था कि जब तक बिहार का विकास नहीं होगा तब तक भारत का विकास नहीं हो सकता है। ऑप्शन में यानी बी को टिक करिएगा। कोई बात नहीं, कभी काल पहले लिखा जाते हैं बी नंबर, सी नंबर पहले आ जाते हैं, डी बाद में लिखा, तो उसके आप ध्यान नहीं दीजिएगा। चलिए यहाँ पे आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? 2020 और 2021, 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र की हम बात करेंगे, वह है सेवा क्षेत्र। कौन सा है? सेवा क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर डी को टिक करिएगा, सेवा क्षेत्र है। यानी कौन सा है? सेवा क्षेत्र है। यानी आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र कौन सा क्षेत्र है? सेवा क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर यानी डी को टिक कर दीजिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे बढ़ने का प्रयास करते हैं। इस क्वेश्चन पर जरा सा देखने का प्रयास करिए। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? 2011, 2023, 2019, 2021, 2023, 2024 में यह क्वेश्चन पूछा गया। देखिए कितना इसमें पूछा गया। ये जो योजना, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 15 मार्च 1950 ईस्वी में हुआ था। यह हुआ था, कब हुआ था? भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। ऑप्शन नंबर ए को टिक कर दीजिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलने का प्रयास करते हैं। इस क्वेश्चन को जरा से देखने का प्रयास करें। देखिए, कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया। कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? ये था पहली का था, पहली मुख्य उद्देश्य था। ऑप्शन नंबर ए नंबर को टिक करिएगा, पहली। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन चलने का प्रयास करते हैं। इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास करिए। मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया। मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन, मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है UNDP के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा, UNDP के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी को टिक कर दीजिए, UNDP के द्वारा। ऑप्शन यानी सी को टिक करिएगा। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन चलने का प्रयास करते हैं। अभी इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास करिए।
करा भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया गया था? ये क्या था, किसके द्वारा किया गया था? अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा, अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। ऑप्शन नंबर यानी सी को टिक करिएगा, बी को टिक कर दीजिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को जरा से देखने का प्रयास करिए। करा किस आयोग कम्युनिटी ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत किया? 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया। ये जो क्या था यानी कौन सा क्या था यानी ब्रसलैंड आयोग क्या था? ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा, ऑप्शन नंबर ए को टिक कर दीजिएगा। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन चलते, इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास करिए। अब अगर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई? 2024 में यह क्वेश्चन पूछा गया। कर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया? ये किया गया था अप्रैल 2000 ईस्वी में। कब किया था? अप्रैल 2002 ईस्वी में किया था। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा, अप्रैल 2002 ईस्वी में किया गया था। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बढ़ने का प्रयास करते हैं। इस क्वेश्चन को जरा सा देखिए। करा गरीबी रेखा निर्धारण का कैलोरी मापदंड किसने दिया? 2024 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। करा गरीबी रेखा निर्धारण का कैलोरी मापदंड किसने दिया? ये दिया था यानी राष्ट्रीय विकास परिषद दिया था। ऑप्शन नंबर यानी एक को टिक करिएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद। अब चलिए इस पे क्वेश्चन पे चलते हैं, आने का प्रयास करते हैं। करा प्रोपीसी करा महानोबिस की अध्यक्षता में किसका गठन किया गया था? 2024 में पूछा गया। ये जो गठन किया था योजना आयोग का गठन किया था। ऑप्शन नंबर यानी डी को टिक कर दीजिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पर। अब इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास करिए। कर खनन को किस क्षेत्र में शामिल करते हैं? 2024 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। कर खनन को किस क्षेत्र में शामिल करते हैं? खनन में खाना यानी कृषि क्षेत्र में भोजन जो हुआ, कृषि क्षेत्र में शामिल करते हैं। खनन को किस क्षेत्र में शामिल करते हैं? कृषि क्षेत्र में। ऑप्शन में एक को टिक कर दीजिएगा। अब इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास करिए। कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण क्षेत्र के में प्रमुख है? कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण क्षेत्र में प्रमुख है? ये जो है मतलब आर्थिक क्रिया ग्रामीण क्षेत्र में प्रमुख है, ये जो है प्राथमिक क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर ए नंबर है, ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब इस नंबर क्वेश्चन पर देखते हैं। करा 11वीं और पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 11वीं पंचवर्षीय 2007 से लेकर 2012 तक, 2007 से लेकर 2012 तक। ऑप्शन नंबर यानी सी को टिक करिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास करिए। कारण कि गैस और बिजली उत्पादन को किस क्षेत्र में रखते हैं? गैस और बिजली उत्पादन को द्वितीय क्षेत्र में रखते हैं। गैस और बिजली उत्पादन के किस क्षेत्र में रखते हैं? द्वितीय क्षेत्र में रखते हैं। ऑप्शन नंबर यानी सी को बी को टिक करिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। आओ कर आर्थिक विकास की किस प्रक्रिया को समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा कहलाता है? 2024 में यह क्वेश्चन पूछा गया। कर आर्थिक विकास की किस प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा कहलाती है? यह 2024 में पूछा गया था। ये जो है यानी कौन सा हो जाएगा इसमें? यानी समावेशी, ये समावेशिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यानी बी को टिक करिएगा। कौन सा हो जाएगा? समावेशिक हो जाएगा। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए। आज का लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखने का प्रयास करें। भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट किसने तैयार की? 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया। भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट किसने तैयार की? ये जो किया था, तैयार जो किया था यानी राष्ट्रीय विकास परिषद ने किया था। ऑप्शन में बी को टिक करिएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद ने। ऑप्शन में बी को टिक करिएगा। चलिए अब मिलते हैं। करा पहली मानव विकास रिपोर्ट किसने तैयार किया था? राष्ट्रीय विकास परिषद ने। ऑप्शन नंबर सी को टिक, बी को टिक करिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए जय हिंद जय भारत। कमेंट करके बताइए वीडियो में आज के क्लास कैसा लगा, और सभी का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखने का प्रयास करिए। मिलते हैं